क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है, कहाँ जाती है आत्मा, और क्या विज्ञान और रहस्य एक साथ जुड़ सकते हैं? अमेरिका के डॉक्टर जेरी रिची ने अपनी जिंदगी इस रहस्य को सुलझाने में लगा दी। उनकी खोजें और अनुभव आपको दंग कर देंगे। डॉक्टर जेरी रिची एक अमेरिकी रिसर्चर थे। उन्होंने डेकेड्स तक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और कॉन्शियसनेस पर काम किया। उनके अनुसार कई लोगों ने बताया कि उन्होंने शरीर छोड़ते ही एक अलग दुनिया देखी, लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो कहीं और का नहीं था। ये वही चीजें थीं जिन्हें वैज्ञानिक आमतौर पर मानने से इनकार कर देते हैं। डॉक्टर रिची ने हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडीज देखी। लोग कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में उन्होंने अजीब रोशनी देखी, पुरानी यादें और किसी गाइड या फिगर को महसूस किया। विज्ञान कहता है ये ब्रेन केमिस्ट्री है, पर डॉक्टर रिची कहते हैं ये चेतना, कॉन्शियसनेस का प्रूफ है। तो आखिर आत्मा कहाँ जाती है? प्राचीन ग्रंथों और मॉडर्न एनडीई स्टडीज दोनों के अनुसार कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जाती हैं, स्वर्ग, कुछ कर्मों में फंसी रह जाती हैं, पितृलोक या रीइंकार्नेशन, और कुछ अदृश्य एनर्जी बनकर आसपास की दुनिया में घूमती रहती हैं। डॉक्टर रिची का एक केस ऐसा भी था जिसमें आत्मा ने कॉन्शियसली अपने जीवन की गलतियों को सुधारा और वापस लौटकर फैमिली को संदेश दिया। उनकी रिसर्च में कुछ ऐसी घटनाएं भी थीं जो साइंस एक्सप्लेनेशन से बाहर थीं। पेशेंट्स ने शैडो फिगर्स देखे, अजीब आवाजें सुनी, कुछ लोगों ने अपने पुराने जीवन की यादें सडनली रिकॉल की। डॉक्टर रिची कहते हैं ये सब चीजें हमें बताती हैं कि डेथ सिर्फ एक फिजिकल एंड नहीं है। आत्मा की यात्रा रहस्यमयी है और हमारी समझ से बाहर है। तो मौत केवल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, यह कॉन्शियसनेस का नया अध्याय है। हमारा कर्म, हमारी सोच और हमारी ऊर्जा तय करती है कि हमारी आत्मा आगे कहाँ जाएगी। डॉक्टर रिची की रिसर्च हमें यही सिखाती है, जिंदगी में जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही आत्मा की यात्रा आसान होगी। कभी सोचा है अचानक एक पल में सब बदल जाए, एक हादसा और इंसान का शरीर खत्म, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह डर में खो जाती है या एक नई यात्रा शुरू होती है? आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी सफर के बारे में। एक अनजान व्यक्ति सड़क पर चल रहा था। अचानक एक तेज आवाज, एक झटके के साथ सब रुक गया। शरीर वहीं रह गया, लेकिन उसकी आत्मा हिल नहीं रही, जैसे वह अब नए आयाम में प्रवेश कर रही हो। शरीर से निकलते ही आत्मा ने महसूस किया समय और जगह बदल गए हैं। चारों ओर सफेद रोशनी, हल्की धुन और आवाजें जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थीं। इसे ही कहते हैं मृत्यु के तुरंत बाद का पल। कुछ आत्माओं के आसपास अन्य आत्माएं भी दिखाई देती हैं। कोई शांति में है, कोई उलझन में। यह देखकर आत्मा समझती है दुनिया सिर्फ मृतकों के लिए भी चल रही है। कुछ कहते हैं कि आत्मा अपने पिछले जीवन की यादों में खो जाती है, कुछ भविष्य के संकेतों में। यही वह रहस्य है जो हर आत्मा अलग अनुभव करती है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है आत्मा के दो मार्ग होते हैं, देवयान और पितृयान। देवयान शुद्ध आत्माओं का मार्ग, उच्च लोक की ओर। पितृयान इच्छाओं और कर्मों में उलझी आत्माओं का मार्ग, फिर नए जीवन की तैयारी। हर आत्मा के कर्म और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वह किस राह जाती है, कि आत्मा कहाँ जाएगी। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, अपने मन को शुद्ध रखो और याद रखो आत्मा हमेशा जीवित रहती है। क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बुराई करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, धोखा देता है, तो उसकी आत्मा मौत के बाद कहाँ जाती है? क्या सच में सिर्फ शरीर मरता है या आत्मा भी भुगतती है? पुराने ग्रंथों और रहस्यमयी कथाओं में लिखा है पापी कर्म आत्मा को उसी तरह पकड़ते हैं जैसे जंजीर शरीर को पकड़ती है। जितना बड़ा पाप उतना गहरा उसका प्रभाव। आत्मा शांति नहीं पा पाती, वह उलझन, डर और पीड़ा में रहती है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापी आत्माओं के लिए अलग अलग आयाम होते हैं। अधोलोक अंधेरे, ठंडे, डरावने स्थान जहां आत्मा अपने कर्मों का अनुभव करती है। भूतिया यात्रा, कुछ आत्माएं अस्थिर रहती हैं, कभी इंसानों को डराती हैं, कभी अपनी गलती का एहसास करती हैं। संधि और सुधार का समय, कुछ आत्माओं को एक आखिरी मौका दिया जाता है अपने कर्म सुधारने का, जिससे उन्हें अगले जीवन में मौका मिल सके। पापी आत्माओं को सबसे पहले डर का सामना करना पड़ता है। वो सुनते हैं उन लोगों की चीखें जिन्हें उन्होंने दुख पहुंचाया। वो महसूस करते हैं दर्द, शून्यता और पछतावा।
और अगर उन्होंने बहुत बड़े अपराध किए तो उन्हें भारी कार्मिक चेन्स में बांध दिया जाता है, जो उन्हें कुछ समय के लिए भटकने पर मजबूर करती है। लेकिन कहानी पूरी तरह डरावनी नहीं है। कुछ पापी आत्माओं को सुधार का मौका मिलता है। उन्हें अपने कर्मों को याद करके अपने आत्मिक बोझ को हल्का करना होता है। अगर वे सीखते हैं तो धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ते हैं। यही वह रहस्य है, चाहे कितने भी पाप करें, आत्मा के पास समझने और सुधारने का रास्ता हमेशा होता है। याद रखो, पाप का डर सिर्फ चेतावनी है। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी आत्मा का सफर तय करते हैं कि मौत के बाद हमें कहाँ जाना है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी आत्मा उलझन और दर्द में फंसे, तो जीवन में अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और अपने मन को साफ रखो, क्योंकि हर आत्मा के लिए प्रकाश की ओर वापसी संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस रहस्यमय अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं।